हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 17.3 का 15वां नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 से लेके 14 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ये 16वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 100 मीटर लंबा। 100 मीटर क्या है? लंबा है। 100 मीटर लंबा है। ये लंबाई कितना है? 100 मीटर तथा 60 मीटर चौड़ा। और 60 मीटर क्या है? चौड़ा है। 60 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर दौड़ने के लिए 3 मीटर चौड़ा रनिंग ट्रैक बनाया गया। देखिए 3 मीटर क्या है? चौड़ा रनिंग ट्रैक बनाया गया। क्या है? रनिंग करने में सुविधा हो, इसलिए दौड़ने में सुविधा हो, इसलिए 3-3 मीटर क्या किया? रनिंग ट्रैक बनाया गया। तो आगे क्या बोला क्वेश्चन में? पहला में बोला मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और मैदान के जो भी शेष भाग है इसको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 100 है। 100 में मान लीजिए 100 है। 100 में इधर 3 और इधर 3, 6 माइनस करेंगे कितना होगा? 94। और यहाँ 6 में 3 और 3 माइनस करेंगे कितना होगा? 6 माइनस करेंगे तो 54। चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग क्या बोला है? क्षेत्रफल पहले हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। हम लोग लिखेंगे आयताकार मैदान मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 100 और 60 तो गुना कर देते हैं। 100 गुना 60 कितना होता है? 6 को 100 में 6, 2 3 0, 1 2 3 0 हो गया। 6000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे क्या बोला था? मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है। चलिए हम लोग शेष भाग को ज्ञात करते हैं। देखिए मैदान के शेष भाग की लंबाई बराबर क्या होगा? कितना यहाँ पे हम लोग लिखे थे? 94। तो 100 को माइनस करेंगे। इधर भी 3 है, इधर भी 2 जगह 3 है, तो 3 3 दूनी मान लीजिए 6 माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा? 94 हो गया। तो वही 94 हम लोग लंबाई निकाल लिए। अब चौड़ाई भी निकालेंगे। लिखेंगे मैदान के शेष भाग की चौड़ाई बराबर कितना हो? 100 में 100 नहीं है इसका, 60 चौड़ाई। तो लिखेंगे 60 में माइनस करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 54। देखिए वही 54 मीटर मेरा आ गया। इसका हम लोग लंबाई और चौड़ाई हम लोग पता चल गया शेष भाग का। तो शेष भाग का हम लोग पता चल गया। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा? मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैदान का शेष भाग का क्या करने वाला? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, पहला नंबर को सोल्व करेंगे। लिखेंगे मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हम लोग का? 94 गुना चौड़ाई कितना है? 54। अब चलिए इसको दोनों क्या करेंगे? गुना कर देते हैं। तो रफ में गुना करते हैं। 94 को 54 से गुना करेंगे कितना होगा? 4 के 16 को 6 में 1, 4 36 1 37 कट गया। 5 के 20 के 0 में 2, 5 9 45 6 47। अच्छा जोड़ते हैं 6 7 7 3 10 के 0 में 1 4 1 5 कितना है? 5076। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे? 5076 मीटर स्क्वायर। पहला को सोल्व कर लिया। दूसरा में क्या बोला है? रनिंग ट्रक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो ये जो बचा हुआ रनिंग ट्रक है इसका क्या करना? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? दूसरा को सोल्व करेंगे। लिखेंगे रनिंग ट्रक का क्षेत्रफल बराबर रनिंग ट्रक का क्षेत्रफल। टोटल मेरा कितना था आयताकार का क्षेत्रफल? 6000। लिखेंगे यहाँ पे 6000
माइनस शेष भाग का कितना है 5076, लेकिन 5076 माइनस करेंगे कितना, मेरा रनिंग ट्रैक निकल जाएगा। तो चलिए 0 में 6 जाएगा, नहीं 1 में चलिए 10, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, 9 में 7 जाएगा तो 2, यहाँ बच गया 8, 8 में 0 जाएगा, नहीं तो मान लीजिए पे चलिए 18, 18 में मान लीजिए 0, तो मान लीजिए यहाँ पे 9, तो 924, 1 मिनट, 924 मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब इसी प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 16 नंबर को। देखिए नेक्स्ट में 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों का वर्गों में अलग कीजिए, इसको अलग करने के लिए एवं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर उसको अलग करने के बाद दोनों क्या करना है, क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है, भुजा का माप है सो किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, सबसे पहले वर्ग जो दिख रहा है ना, इस वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ए को सोल्व करेंगे, चलिए लिखेंगे हल, लिख लिए हल, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया वर्ग में 2, और इधर भी चौड़ाई 2, लेकिन 2 गुना 2, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4। ये तो वर्ग का निकाल लिए हम लोग। अब चलिए हम लोग आयत का निकालते हैं, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें हम लोग को लंबाई चौड़ाई कितना दिया हुआ है, हम लोग को आयत का लंबाई दिया हुआ है कितना है, देखिए लंबाई 2 और चौड़ाई कितना है 4, जब इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, तो लिखेंगे 2 गुना 4, फिर इसको गुना कर देते हैं, कितना होगा 2 चौके 8, 8 हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया 4, तो लिखेंगे 4 प्लस आयत का कितना आया 8, तो 8 लिख दिए। अच्छा ये दोनों जोड़ देते, 4 8 कितना होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट बी नंबर को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को बी नंबर दिया हुआ है, इधर भी क्या है मेरा एक आयत है, इधर से भी मेरा एक आयत है, इधर से भी मेरा क्या है आयत है। चलिए तीनों को हम लोग अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिखेंगे हल, तो लिखेंगे सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग को किसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1, इसको निकाले थे पहले, उसके बाद इसको निकालेंगे, फिर इसको लास्ट में निकालेंगे। तो लंबाई हम लोग को कितना दिया हुआ है, लंबाई मेरा 2 दिया हुआ है, चौड़ाई 1, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्र लंबाई 2 गुना 1, 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2, पहला आयत का निकालिए, फिर दूसरा आयत निकालते हैं इसका, तो लिखेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम लोग को कितना दिया हुआ है, लंबाई हम लोग को दिया हुआ है कितना है, देखिए तो 2, तो लिखेंगे 2 गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई हम लोग इधर का कितना है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब चलिए 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 का 2, इसका तो सोल्व कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट में सोल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 हो गया, तीसरा ये आयत का निकालेंगे, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग लंबाई कितना दिया हुआ है देखिए तो लिखेंगे लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, लंबाई मेरा कितना देखिए तो 5 है, लिखेंगे 5 गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ है देखिए इसका 1, तो यहाँ 1 लिख दिए, 5 का डबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 5। चलिए इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल प्लस आयत का
क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल यहाँ कितना निकला है 2, तो यानी कि 2 प्लस का प्लस, फिर यहाँ कितना है 2 प्लस फिर 5 है तो 5 लिख दिए। अब चलिए जोड़ते हैं, 5 2 7 और 2 9, लिखेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर सी नंबर में दिया हुआ है आकृति को, देखिए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल इधर भी है, दोनों तरफ क्या है मेरा आयत है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख लिए, लिखेंगे यहाँ सी नंबर है डी। चलिए लिखेंगे हम लोग सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर, पहले हम लोग निकाल लेंगे इसको, उसके बाद इसको निकालेंगे। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम लोग कितना दिया हुआ है, देखिए तो लंबाई कितना है 6, लेकिन 6 गुना चौड़ाई कितना है 2, चौड़ाई कितना है 2, तो 2 लिख दिए। 6 का 2 पड़ेंगे कितना हुआ 6 दूनी 12। अब इसका निकालिए, अब इसका निकालेंगे, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम लोग को कितना दिया हुआ है, लंबाई हम लोग को मान लिया 10 और यहाँ 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10 और 2 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है देखिए 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो 12 को टेबल 4 पढ़ेंगे कितना होगा 12 सौ के 48, तो यहाँ पर 48 लिखते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 12 प्लस आयत का क्षेत्रफल यहाँ कितना 48, इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं 8 2 10 के 0 तो 1 4 1 5 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना आकृति है 3 आकृति है और तीनों क्या है मेरा आयत में ही है, तो दोनों चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग को कितना दिया है देखिए, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 5 और चौड़ाई भी 5, लिखेंगे 5 गुना 5, गुना करेंगे कितना हो 5 बचे 25। अब चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। मान लीजिए इसका तो हम सोल्व कर लिए, अब नेक्स्ट का मान लीजिए यहाँ 5 और यहाँ 5 जोड़ेंगे कितना होगा 10, तो लंबाई मेरा कितना हो गया 10 गुना और चौड़ाई कितना है हम लोग को दिया हुआ 5, तो 5 10 का जब 5 में पढ़ेंगे कितना होगा 10 बचे 50। चलिए नेक्स्ट हम लोग तीसरा आकृति निकालते हैं, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम लोग को मान लीजिए कितना दिया है, यहाँ 5 यहाँ 5 10 और 5 15, लिखेंगे 15 गुना 5, 15 5 कितना होता है 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 75। अब चलिए तीनों आयत को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। अब तीनों को जोड़ देते हैं, यहाँ कितना है 25 प्लस दूसरा में कितना है 50, तीसरा में 75। अब तीनों जोड़ते 5 0 5 10 के 0 में 1 7 5 12 13 14 1 15, कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग ई नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप ई नंबर में दिया हुआ है, देखिए इधर भी मेरा क्या दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल, और इधर भी मेरा दूसरा में भी आयत का क्षेत्रफल, तीसरा में आयत का क्षेत्रफल, इसमें भी आयत का क्षेत्रफल, पांचवा में खाली हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए एक ही लाइन में लोग सोल्व करते हैं, वर्ग लिखेंगे हल, लिखेंगे सब में आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल
प्लस 1 2 3 आयत हो गया, चौथा आयत का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सब में क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई हम लोग को कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए तो, लंबाई मेरा कितना दिया है 1, देख लीजिए 1 है, लेकिन 1 गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई भी 1 प्लस का प्लस। लंबाई हम लोग कितना दिया है 7, लेकिन 7 गुना चौड़ाई कितना दिया है 1। इसको ब्रैकेट के अंदर में घेर दिए, प्लस का प्लस। अब तीसरा आयत में देखिए हम लोग कितना दिया हुआ है, तीसरा आयत में लंबाई कितना है हम लोग का 7, लिखेंगे 7 गुना 1। और चौथा आयत में देखेंगे इसमें भी कितना है 7, लिखेंगे लंबाई 7 गुना 1, इसको भी प्लस में रख देंगे। प्लस वर्ग का कितना है, इधर भी 1 इधर भी 1, तो लिखेंगे 1 गुना 1। तो इसको सोल्व करते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हुआ 1 प्लस का प्लस 7 का 7 प्लस 7 का 7 प्लस 7 का 7 प्लस 1 का 1। चलिए जोड़ते तीनों को, पाँचों को, 1 और 7 8 8 7 कितना 15 15 5 20 और 2 22 और 1 23, कितना आ गया 23। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।